नमस्कार किसान भाइयों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई अफीम नीति वर्ष 2022-23 जो घोषित हो चुकी है। किसान भाइयों, अफीम नीति वर्ष 2022 किस आधार पर घोषित हुई है, संपूर्ण जानकारी को मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। किसान भाइयों, आपसे एक अनुरोध रहेगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी अफीम किसानों तक एक बार जरूर शेयर कीजिएगा जो अफीम नीति वर्ष 2022-23 के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो चलिए पूरी जानकारी को हम डिटेल से देख लेते हैं। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं भारत का राजपत्र, इसमें यहाँ पर देख सकते हैं नई दिल्ली बृहस्पतिवार सितंबर 29, 2022 यानी कि 29 सितंबर 2022 यानी कि आज के दिन ये घोषित हो चुके हैं। और वित्त मंत्रालय से राजस्व विभाग अधिसूचना नई दिल्ली से 28 सितंबर 2022 को इसे स्वीकृति हो गई थी। तो चलिए हम इसको पूरी जानकारी को डिटेल से देखते हैं। स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ नियमावली 1985 के नियम 8 के अनुसरण में केंद्र सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2022 को आरंभ होने वाली और 30 सितंबर 2023 को समाप्त होने वाली अफीम फसल वर्ष के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अफीम पोस्तों की खेती के लिए लाइसेंसों की मंजूरी हेतु निम्न विनिर्देश सामान्य शर्तों की अधिसूचित करती है। यानी कि इसमें कहा है कि 1 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ होने वाली और 30 सितंबर 2023 को समाप्त होने वाली नई अफीम नीति घोषित हो चुकी है। किस आधार पर घोषित हुए, इसमें हम सारे मेन टॉपिक को कवर करते हैं और पूरी जानकारी का वीडियो मैं एक अलग से बनाऊंगा जिसमें पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताई जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट नंबर में बताया है खेती करने के स्थान के बारे में कहा है किसी भी ऐसे भूखंड में पोस्तों की खेती के लिए लाइसेंस दिए जा सकते हैं जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस नियमित अधिसूचित किया जाता है। यानी कि इसमें कहा है कि वो किसान इसमें खेती कर सकते हैं जिसके पास में लाइसेंस हो। फिर इसमें बताएं खेती हेतु पात्रता की बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इसमें कहा है वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2021-22 के दौरान अफीम पोस्तों की खेती की थी और उनमें मार्फिन की औसत उपज 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम नहीं थी। यानी कि इसमें स्पष्ट बताया है कि जिन भी किसान भाइयों ने फसल वर्ष 2021-22 के दौरान अफीम की खेती की थी और उनकी जो मार्फिन है 4.2 से अधिक की होना जरूरी है, 4.2 से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम देख लेते अधिकतम क्षेत्र कितना दिया गया है। अधिकतम क्षेत्र की बात करते हैं तो सभी पात्र किसानों में से प्रत्येक को 0.10 हेक्टेयर के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। यानी कि इसमें स्पष्ट बताया गया है कि जिन भी किसान भाइयों की मार्फिन 4.2 से अधिक है तो प्रत्येक किसानों को 10-10 आरी के लाइसेंस दिए जाएंगे। फिर इसके बाद इसमें बताएं लाइसेंस प्राप्त करने वाले किसान 2 से अधिक भूखंडों में अफीम की पोस्ते की बुआई कर सकता है। यानी कि जो भी किसान अफीम की खेती करते हैं और जिनके पास में लाइसेंस है तो वो 2 भूखंडों के अंदर अपनी अफीम की खेती कर सकते हैं। और तीसरे पॉइंट में बताएं काश्तकारों को यदि वे चाहे तो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पट्टे पर दूसरों की भूमि लेने की अनुमति भी दी जा सकती है। अगर जिस भी किसान के पास में अगर अफीम के पट्टे हैं तो दूसरों के खेत को भूमि भी लीज पर ले सकता है या उनकी ज़मीन पर भी अफीम की खेती कर सकता है। यानी कि किसान भाइयों, जो अफीम नीति घोषित हुई है उसको अगर हम देखते हैं तो सभी किसानों को 10-10 आरी के पट्टे दिए जाएंगे। किसानों की मार्फिन 4.2 से अधिक होना चाहिए। लेकिन किसान भाइयों, इसमें एक पूर्व चेतावनी भी बताई गई है, इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। पूर्व चेतावनी में फर्स्ट पॉइंट में बताया है आने वाले वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्तों की खेती के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की पात्रता हेतु फसल वर्ष 2022-23 के दौरान 5.9 किलोग्राम मार्फिन प्रति हेक्टेयर के न्यूनतम अहज उपज देना जरूरी है। यानी कि किसान भाइयों, इसमें स्पष्ट बता दिया है कि वर्ष 2023-24 में यदि आप अफीम की खेती करना चाहते हैं और लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी पात्रता जो है वर्ष 2022-23 के दौरान आपको 5.9 किलोग्राम मार्फिन प्रति हेक्टेयर की न्यूनतम अहज देना जरूरी है। यानी कि किसान भाइयों, आपको इस वर्ष 5.9 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मार्फिन देना जरूरी है, तभी आप वर्ष 2023-24 के लिए अफीम की खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमने इस वीडियो के अंदर जो मेन पॉइंट थे उस पर हमने डिस्कस किया है। पूरी जानकारी को मैं अगला वीडियो आपके लिए कल लेकर आऊँगा जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी पूरी डिटेल से मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, यदि आपको इस वीडियो को देखकर अगर आपको ये सूचना अच्छी लगी है तो इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आपने सभी अफीम किसानों तक एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।